गुड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं लव विद सोल सीजन 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी स्मृति रहती है वो रूहानिका को बता रही रहती है कि किस तरीके से जब वो लोग कैंप पे गए थे और उन दोनों के बीच में एक लवली मोमेंट्स हो जाते हैं और जिसको कैप्चर कर लेता है आरुष। और आरुष उन्हें ब्लैकमेल करता है और यहाँ पे तनिषा का दिल टूट जाता है क्योंकि तनिषा जो रहती है वो एक्चुअली में थोड़ा इमोशनल हो जाती है क्योंकि स्मृति उसके लव के लिए स्टैंड नहीं रहती है। पर स्मृति भी अपनी जगह बिल्कुल सही थी क्योंकि उसे इस बात का डर था कि अगर वो सूरज को पता चल गया जो उसके एक्चुअली डैड है तो यहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो ये सब उसके दिमाग में ये सब चल रहा रहता है और इसलिए वो नहीं लेती है स्टैंड। पर स्टैंड न लाने लेने पर उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है जिसमें तनिषा कोशिश करती है कि जो गैप है इसको हटाए। पर स्मृति और दूर भागने लग जाती है। वो आरुष के साथ इस 3 महीनों में ज़्यादा समय बिताने लग जाती है। तनिषा के साथ वो पूरी कट ऑफ हो रही रहती है और उसका भी एक रीज़न होता है कि ये लोग जब रूम पर भी रहते हैं तो साथ में नहीं रह पाते हैं क्योंकि वहाँ पर आरुष ना उनके जो दूरबीन से इनके ऊपर नज़र भी रखता था। तो एक रीज़न था जिसकी वजह से इन लोगों के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस हो जाते हैं। पर सब डिफरेंसेस हटने का दिन आता है और वो होता है 5 सितंबर, जिसे टीचर्स डे कहा जाता है। और सारे के सारे जो कॉलेज की टीचर्स रहती है और प्लस स्कूल की टीचर्स रहती है सब रिकम्बाइंड होती है और उनका जो कैंपस रहता है वहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा रहता है। जब सेलिब्रेशन अच्छे खासा हो रहा रहता है जिसमें जो तनिषा रहती है वो ड्रंक रहती है और उनके सामने आ जाती है शालिनी मैम। और शालिनी मैम के साथ उनके बीच में कन्वर्सेशन होता है और जेलेसी के कारण जो हमारी स्मृति रहती है वो उसे लेकर जाती है। अब उसके आगे स्मृति लेकर जाती है, हाथ पकड़ के लेके जाती है तनिषा का और साइड में खड़ा करते हुए उसे बोलती है क्या हो गया तुम्हें, तुम कर क्या रही हो, तुम्हें दिख रहा है। तभी उसकी तरफ देख के बोलती है तुम मुझसे ये सवाल पूछ रही हो स्मृति, रियली? एंड बाय द वे किस हक से पूछ रही हो तुम मुझसे ये सवाल? डू आई नो यू? डू यू नो मी? ओ सॉरी, वी आर स्ट्रेंजर्स राइट नाउ। सो स्ट्रेंजर की तरह रहो ना, क्यों मेरी मदर बनने की कोशिश कर रही हो स्मृति? तभी स्मृति कहती क्या हो गया है तनिषा, तुम क्या कर रही हो, तुम इतनी ज्यादा ड्रंक कैसे हो सकती हो, तुम्हें समझना चाहिए ये सब चीजें सही नहीं है, तुम मेरी बात तो सुनो। तभी कहती होल्ड ऑन, किस हक से सुनो और पहली बात तुम हो कौन मेरी? स्मृति शायद से तुम भूल गई हो इस 3 महीने, ओ सॉरी, 3.5 महीने में काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी है। एंड हे लुक, हुज दिस? ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? रुको रुको, मैं ऐसे बुलाती हूँ। तभी स्मृति बोलती क्या कर रही हो तुम, क्यों बुला रही हो? तो तभी एकदम से तनिषा उसे देख के बोलती है हे लिसन, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है आरुष। तो आरुष आगे बोलता है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तो कहते हैं हम दोनों क्या कर रहे हैं मेरा से मत पूछो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड फालतू का मेरे पास आई है, ले जाओ इसको, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, यहाँ मेरे साथ क्या करेगी, फिर तुम मुझे ब्लैकमेल करोगे अगेन, यू जस्ट स्टार्टेड दिस थिंग्स, टेक योर गर्लफ्रेंड विद यू। तभी वो उसका हाथ पकड़ के बोलता है कि हाँ मैं इतना हूँ, अपनी गर्लफ्रेंड का ख्याल रख सकता हूँ। स्मृति का हाथ पकड़ के वो उसे लेकर जा रहता है। तनिषा उसे कहती गो गो बाय बाय। तनिषा एकदम से टर्न होती है और वहाँ पर जो शालिनी मैम आती हैं और शालिनी मैम उसे बोलती हैं हे तुम ठीक तो हो? तो कहती है आई एम मच बेटर। यहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं लगता आपको? तो शालिनी कहती है कि हाँ, आई मीन अभी बर्थ पार्टीज है तो क्राउड तो रहेगा। तो कहते हैं कहीं साइलेंटली जगह जाके बात करें हम तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो वो कहती है श्योर, आई डोंट माइंड इट, शालिनी मैम कहती है। और ऐसे ये दोनों यहाँ से जा रहे थे। स्मृति और जो आरुष रहते हैं वो थोड़े डिस्टेंस पे रहते हैं लेकिन उनको सुनाई सब कुछ दे रहा रहता है। और जो स्मृति रहती है वो एकदम से हाथ छुड़वाती है आरुष का और कहती है क्या है, छोटी सी बच्ची हूँ क्या मैं जो हाथ पकड़ते रहते हो जब देखो, हाथ छोड़ो मेरा। तो वो कहती है कि अरे पर तुम मेरे साथ चलो ना अंदर। तो कहते हैं नहीं मुझे नहीं जाना है, यहीं पे खड़े रहो, चुपचाप दिमाग मत खाओ, ऐसे वहाँ पे उसको बोल देती है। आरुष कहता है तुम ज्यादा ही बोल रही हो, बदतमीजी मेरे साथ मत करना, वरना। तो वो बोलती वरना क्या, ब्लैकमेल करोगे तुम मुझे? जब से 3.5 महीने से तो तुम मुझे ब्लैकमेल ही कर रहे हो। तो कहते मैं ब्लैकमेल नहीं, मैं बहुत कुछ चीजें कर सकता हूँ। तो कहते कि हाँ जो करना है कर लो, अरे ऐसे कह के चली जाती है। तब यहाँ पर उसको एक पल के लिए ऐसा लगता है कि यार अभी तक तो तनिषा मुझे ये सारे डायलॉग बोलती थी और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब अगर स्मृति के भी अंदर से ये डर चला गया
तो ये पूरे तरीके से मेरे हाथ से निकल जाएगी। इसलिए आरुष क्या करता है, वहाँ से थोड़ी देर के लिए चला जाता है। वो ये सोचता है कि अभी इसका माहौल बहुत गर्म है और अभी ये बोलना नहीं चाहती। थोड़ी देर में ये लोग आगे जाते हैं और वहाँ पर एक बेंच रहती है, वहाँ पर दोनों बैठे रहते हैं। तो जो शालिनी रहती है वो हाथ पकड़ रही रहती है तनिषा का, और जो शालिनी जब तनिषा का हाथ पकड़ती है तो तनिषा को थोड़ा सा अलग सा फील होता है, क्योंकि सम टाइम द पीपल टच योर फीट और टच योर हैंड, वो आपको उस डिफरेंस पता चल जाता है कि किस तरीके से टच कर रहा है। मीन्स लाइक फ्रेंडली वे में, फ्रेंड्स के वे में और सेक्सुअली वे में। तो उसको समझ में आता है कि वो थोड़ा सा सेक्सुअली वे में टच करती है। तो वो उसकी तरफ देख के बोलती है, मैम इरादे क्या हैं आपके? तो शालिनी कहती है, तुम काफी समझदार हो और ब्रिलियंट हो, तुम इरादे तो बहुत अच्छे से समझ ही जाओगी मेरे। देखो, मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली तुम्हें बोलती हूँ, मैथ्स की इक्वेशन की तरह इधर उधर घुमा के मेरी आदत नहीं है। आई लाइक यू, आई लाइक यू तनिक्षा, आई रियली लाइक यू फ्रॉम द डे वन, जब तुम स्मृति की बुक देने के लिए आई थी और जिस तरीके से तुमने मेरे साथ बिहेव किया था, तभी से मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। बट हालांकि कभी हमारा मिलना नहीं हुआ, और आज जब तुम मुझे यहाँ पर लेकर आई हो, सो आई जस्ट वॉन्ट टू से आई लाइक यू। तो उसे बोलती है, रियली यू लाइक मी? तो शालिनी कहते हैं, या रियली तनिषा? तनिषा उसी तरह देख के बोलते हैं, यू नो व्हाट मैम, टू लाइक अ गर्ल इज प्रोहिबिटेड इन दिस country. To like a girl, it's illegal. To like a girl, it's completely against the rules. तो आप क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो? अच्छी खासी आप सुंदर सी हो, सुशील हो, प्यारी सी हो। Find us some guy. Don't waste your time with me. शायद मैं आपके लायक नहीं हूँ। तभी शालिनी कहती है, को कम ऑन तनिषा, मैं टीचर हूँ, एंड यू नो व्हाट, द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द टीचर इज दैट कि हम दूर से पहचान जाते हैं कि कौन काबिल है और कौन कितना काबिल स्टूडेंट है। तुम्हारे अंदर वो आग मैंने देखी है, तुम्हारे अंदर वो चीज़ है कि तुम स्टैंड ले सकती हो, तुम दुनिया से लड़ सकती हो, और तुम काफ़ी अच्छी हो इन सब चीज़ों में। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। और माना कि लीगल नहीं है वगैरह, पर जब दो पार्टनर्स एक दूसरे के लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार होते हैं और उन्हें दुनिया की परवाह नहीं होती है, तो वो लड़ सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग लड़ सकते हैं। तनिषा से स्माइल करते बोलती है, वन हैंड से ताली नहीं बजती है मैम। यू नो व्हाट, आई लव one person in my life, most important in my life. I love her more than in me. But वो मेरे लिए स्टैंड नहीं ली उसने, वो मेरा दिल तोड़ के चली गई। और you know what? अब ये दिल ना टूट गया है मैम। I know you are completely good, but शायद प्यार मुझे नहीं होगा अब आपसे। आप इतनी सुंदर हो, इतनी अच्छी हो, मेरी जगह शायद कोई और होता, शायद आपको हाँ भी कह देता, बट मैं शायद कैपेबल नहीं हूँ आपको उतना प्यार देने के लिए। शालिनी मैम जब ये बात सुनती है तो उसे करीब आती हैं। जो अभी तक ये दोनों डिस्टेंस पे बैठ के एक बेंच पे बैठ के बात कर रहे थे, पर वो अब उसके पास आती है और एकदम उसको साइडली से हग करती है और उसके सर को अपने कंधे पे लगाती है और उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़ती है, जैसे कपल हग करके नहीं बैठते उस तरीके से। और धीरे से वो उसे बोलती है, किससे प्यार किया और किसने तुम्हारा दिल तोड़ दिया, बताओ। उसे बोलती है, क्या करूं बता के, आप दिल जोड़ नहीं सकते, आप मुझे उसको लाकर नहीं दे सकते हो। बहुत पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। और ये सारी बात शालिनी मैम बहुत अच्छे से सुन रही रहती है, उसके सर पे हाथ फेर रही रहती है
थोड़ी देर के बाद शालिनी मैम उसकी तरफ देखती है। जब वो रो रही रहती है और उसका दर्द थोड़ा सा वो अपना दर्द निकालती है तनिषा, तब शालिनी मैम उसकी आंखों को पोंछ रही रहती है और थोड़ा सा उसके करीब आके उसके फोरहेड पे किस करती है। यहाँ पर जो तनिषा रहती है वो थोड़ी सी वर्नेबल सिचुएशन में रहती है। समटाइम हम ऐसा होता है ना कि जब आप रो रहे हो, आप नीडी हो जाते हो कोई चीज़ के लिए, तो वो थोड़ी सी नीडी रहती है और वो एकदम से करीब आ रही रहती है शालिनी मैम के। और इन दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, डिस्टेंस रहता है। और थोड़े से डिस्टेंस में शायद वो किस भी होने ही वाली थी और वो दोनों इतने करीब आ चुके रहते, तभी एकदम से वो किस करने वाली थी, तभी वो एकदम से चिल्लाती है, तनिषा। और ये आवाज़ इनके कानों में गूंजती है, तो ये शालिनी मैम और ये दोनों एकदम से हिलते हैं और साइड होकर देखते हैं, तो वहाँ स्मृति खड़ी रहती है। स्मृति एकदम से बोलती है, तनिषा तुम क्या कर रही हो? तो कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जाओ, गो विथ योर बॉयफ्रेंड। जाओ, वो देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड घूम रहा है, जाओ जाओ। मैम कैसे लोग हैं, पता नहीं क्या चाहिए लाइफ में लोगों को। अपना बॉयफ्रेंड होने के बाद भी खुद मज़े करें, खुद घूमे फिरे, लाइफ में जो करना है करें। मैं अगर कुछ कर लूँ तो प्रॉब्लम हो जाती है। दिस इज़ कम्प्लीटली बैड ना मैम। तो शालिनी एकदम से देख के बोलती है, स्मृति तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, तुम यहाँ क्यों आई हो? तो कहती है, आपको दिखता नहीं है कि आप दोनों लड़की हो और ये क्या करने वाले थे आप दोनों? तो शालिनी मैम उसे बोलती है, तो तुम्हें क्या उससे प्रॉब्लम है? हाँ मैं लड़की हूँ, तो मुझे लड़कियाँ पसंद है, तो उससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हाँ। तो कहती है, मैम आप समझ रही हैं, आप क्या बोल रही हैं? स्मृति कहती है। तभी शालिनी कहती है कि हाँ मैं समझ रही हूँ और मुझे पता है तुम भी मुझे वो ज्ञान दोगी कि अगेंस्ट है, ये है, वो है, नफरत करोगी, करना है तो करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू नो व्हाट, मेरे हैप्पी मोमेंट्स को डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। अब बाय द वे तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, जैसे तनिषा ने बोला वो, तो ऐसे बोल के उसे बोलती चलो। तभी तनिषा बोलती, कहीं और चले मैम, योर प्लेस और माई प्लेस? तो शालिनी ही ये जब बात सुनती है तो एकदम से हाथ पकड़ती है तनिषा का और कहती है कि ऑफ कोर्स माय प्लेस। तो कहती, कम ऑन मैम, टेक मी टू योर प्लेस। ऐसे तनिषा बोलती, तभी वहाँ से एकदम से स्मृति उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपनी ओर खींचती है और उसे बोलती है कि तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम्हें कहा ना मैंने कि तुम मेरे साथ मेरे रूम पर चलोगी? तभी वो कहते कि ये क्या ज़बरदस्ती है तुम्हारी? आरुष आरुष आरुष। आरुष उतनी देर में भागते हुए आता है। तभी स्मृति कहती है, तुम पागल हो क्या? आरुष को क्यों बुलाती रहती हो? बॉयफ्रेंड है तुम्हारा, आरुष अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जाओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत ज्ञान देने लग गई है और मुझे ज्ञान सुनना नहीं है, जस्ट टेक योर गर्लफ्रेंड। और ये बात सुन के आरुष बोलने लगता है कि तुम चलो ना, जब देखो तुम तनिषा के पास क्यों आ जाती हो? अभी भी तुम उससे इतना ही प्यार करती हो क्या? कि अभी भी तुम्हारे मन से वो गई नहीं है क्या? और ये बात यहाँ पर शालिनी मैम सुन लेती है और साथ ही साथ तनिषा और स्मृति सामने रहती है। तभी स्मृति उसकी तरफ देख के बोलती है, मेरा हाथ छोड़ो, अगर तुमने ये बदतमीजी मेरे साथ की ना तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी और इस बार मैं किसी से नहीं डरने वाली हूँ। और मैम, मेरी गर्लफ्रेंड से आप दूर रहिए, वो मेरी गर्लफ्रेंड है और मेरी ही रहेगी। और ये बोल के उसका हाथ पकड़ती है। यहाँ पर जो हमारी शालिनी मैम रहती है उसे ये सब चीज़ें पता चलती है, क्योंकि जाहिर सी बात है यार, क्योंकि वो इतना रो रही रहती है तो उसे समझ में आता है कि वो इस लड़की के लिए रो रही है। तभी वहाँ से जो आरुष रहता है वो एकदम से बोलता है, तुम्हें डर नहीं है क्या स्मृति? मैं इसके मम्मी पापा को और तुम्हारे बाबा को सब बता दूंगा कि तुम दोनों लड़कियां मिलके क्या हरकतें करते हो और क्या गिरी हुई हरकतें करते हो। तो तभी स्मृति उसको इतनी जम के थप्पड़ मारती है, उसे बोलती है, जो करना है करो, इस 3.5 महीने से तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, हर दिन ये टॉर्चर कर रहे हो, बट मैं तनिषा से दूर नहीं रह सकती हूँ। मुझे अब मौत से भी डर नहीं लगता है और ना किसी चीज़ से। क्या होगा, हद से ज़्यादा मार देंगे ना, मारने के लिए भी तैयार हूँ मैं, लेकिन मेरी स्मृति, मेरी तनिषा अगर कहीं और गई तो मैं ये नहीं देख सकती। तनिषा, आई एम रियली सॉरी यार,
मैं बहुत डर गई थी, मैं बहुत ज़्यादा डरी थी कि तुम्हारे डैड को पता चल गया और फिर मेरे पापा को पता चल गया, हम दोनों को अलग कर दिया तो बहुत। और उससे ज़्यादा मैं ये चीज़ के लिए डर गई थी कि तुम्हारा करियर, तुम्हारी चीज़ें, मैं अगर मेरे साथ कुछ भी हो मुझे उस बात का डर नहीं लगता तनिषा, बट मुझे इस बात का डर लगता है कि जब जब सूरज अंकल को ये बात पता चलेगी तो वो ऐसा ना हो कि गुस्से में आकर तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर दे, तुम्हारी शादी करा दे या तुम्हारा पूरा करियर डिस्ट्रॉय कर दे। तुम बहुत ब्राइट स्टूडेंट हो, तुम आगे जाके एक एक फ्यूचर लिखोगी, यू आर वेरी टैलेंटेड। तो मैं नहीं चाहती थी, बस यही एक रीज़न था जिसकी वजह से मैं डर रही थी। मैं कायर नहीं हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना और ना मैं तुम्हें किसी और का होते हुए देख सकती हूँ। मैं मर जाऊंगी ऐसी। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मेरी बात सुनो, प्लीज़ 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 सुनो। तनिषा वहाँ पे खड़े होते है, ड्रंक रहती है, वो सब सुन रही रहती है और फिर जो आरुष रहता है वो एकदम से उसकी तरफ देखता है, उसका हाथ पकड़ के बोलता है तो तुम्हें डर नहीं है ना, मैं तुम्हें करती हूँ। और इतनी देर में शालिनी मैम जो रहती है वो उसे इतना जम के आरुष को थप्पड़ मारती है और उसे कहती है कि क्या गिरी हुई हरकतें हैं। और वहाँ से जो आर्यन रहता है वो भी एकदम से भागते हुए आता है। आर्यन पीछे से एकदम से आरुष का हाथ पकड़ता है और जम के उसके टाइटली हाथ पकड़ता है और वो मैम और वो तनिषा की तरफ देख के बोलता है इसके पॉकेट से निकाल, इसके पॉकेट में ना वो है, क्या बोलते हैं, वॉलेट है, वॉलेट निकाल इसके पॉकेट से। तो ये दोनों हड़बड़ाहट में उसके वॉलेट से पॉकेट निकालते हैं जो स्मृति निकालती है। क्योंकि तनिषा थोड़ी सी ड्रंक रहती है और वो थोड़ा सा गिर रही रहती है तो शालिनी मैम उसको पकड़ लेती हैं और धीरे में निकालते हैं तो उसके वहाँ पर फोटोज रहती है, जो फोटोज उसने क्लिक करी रहती है। और उस ज़माने में एक कैमरा हुआ करता था जिससे इंस्टेंट फ़ोटोज़ निकल जाती थी। तो वो जो फ़ोटोज़ निकाल के वो ऐसे दिखा रहा रहता है और एकदम से उसको दिखाता है और वो बोलता है कि ला ला। फिर वो एकदम से वो फ़ोटोज़ को फाड़ देते हैं, पर वो बोलते फाड़ना क्या था, जला देते हैं। तो वहाँ से वो क्या करती है कि जितने भी फटे हुए पेपर रहते हैं और वहाँ पर एक मशाल टाइप की जल रही रहती है, उसमें वो पूरी फ़ोटोज़ डाल देती है और फिर वो ऐसे बोलती है कि थैंक यू आर्यन। तो कहते हैं ये सब चीज़ें तो हम बहुत पहले ही कर सकते थे। तनिषा और तो रेडी थी ये सब चीज़ें बहुत पहले करने के लिए, बट तुम इतना डर रही थी अपने मोहब्बत के लिए तो वो क्या करे। तुम्हें क्या लगता है कि तनिषा टूटी सिर्फ इस वजह से है कि तुम उससे 3.5 महीने दूर थी और ये क्या बोलते, ये आरुष की वजह से टूटी है? गलत फहमी है तुम्हारी। वो टूटी है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने उससे डिस्टेंस मेंटेन किया, तुमने उससे दूर जाने के लिए किया, तुम उससे डिस्टेंस मेंटेन करके उससे दूर जा रही हो। तुम्हें ये चीज़ समझ में नहीं आई कि अगर तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे लिए रेडी है तो तुम्हें डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। आज तुम खोने से इतना ज़्यादा डर गई शालिनी मैम की, एंड बाय द वे शालिनी मैम इज स्ट्रेट। तो शालिनी मैम से इधर देख के बोलते हैं तो कहते हैं ये शालिनी मैम को भी मैंने बोला था ये सब चीज़ें करने के लिए। शालिनी मैम ने को शालिनी मैम और मेरा रिलेशन थोड़ा अलग है। शालिनी मैम मेरी आंटी हैं, मेरी मौसी हैं। तो ये दोनों एकदम से शॉक तरीके से बोलते हैं हाँ। तो कहते हैं तो उस समय पे शालिनी मैम ने मेरी मदद करी। थैंक यू मासी, यू आर सच अ लवली पर्सन। तो कहते हैं यू आर वेलकम, बस आई जस्ट वांट टू नो कि हाउ मच शी डीपली लव हर। तुम तुम बेवकूफ़ हो वैसे भी स्मृति, तुम मुझसे क्लास में भी डांट खाती हो, अब रियल लाइफ में भी तुम मुझसे कितनी डांट खाओगी मैं ये सोच रही थी। बट आर्यन ने मुझे मना कर दिया था कि तुम्हें डांटे ना, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ये कर रही हूँ। और आर्यन ने ही जानबूझकर मुझे इस पार्टी में भेजा था क्योंकि हम देखना चाहते थे कि कितने लेवल तक तुम कर सकती हो। एंड बाय द वे मेरी ऑलरेडी शादी पक्की हो चुकी है तो मेरा ऐसा कुछ है भी नहीं। बट इन जैसे बेवकूफ़ लड़कों को समझना चाहिए कि प्यार प्यार होता है एंड इट्स बियॉन्ड द जेंडर। शायद तुम कभी समझ पाओ। एंड वैसे भी प्यार के लिए ना सबसे पहले ना तुम्हारा समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्मृति। तुम जो डरती रहती हो ना इससे कुछ नहीं है। एंड यू गाइस एंजॉय, आई हैव टू गो। और ऐसे बोल के यहाँ से जो हमारी शालिनी मैम रहती है वो चली जाती है।
बट जो हमारी स्मृति रहती है उसकी आंखों में बहुत आंसू आते हैं। तब वहाँ से तनिषा उसे पकड़ती है, उसे अपनी गोदी में लेती, अपने पास खींचती है, उसे हक करती है, उसे बोलती है रो मत, मुझे पता है कि तुम गिल्टी फील कर रही हो। तो कहती है बट आई एम रियली सॉरी। रो मत स्मृति, मैं सब समझती हूँ, बट मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। मैं बहुत टूट सी गई हूँ। तो मेरी इस बात समझ में कब आएगी? मेरे लिए ना दुनिया से लड़ना आसान है, बट अपनी फीलिंग्स के साथ लड़ना स्मृति बहुत मुश्किल है। बट मुझे तोड़ दिया तुमने स्मृति, पूरे तरीके से तोड़ दिया। ना मेरा पढ़ाई में मन लगता है, ना मेरा किसी चीज़ में मन लगता है। हाँ, यू नो व्हाट, मेरे अभी एग्ज़ाम हुए थे, उसमें तुमने रिजल्ट तक नहीं पूछा। जो टॉप करने वाली लड़की हाथ से बाउंड्री में पास हुई। तुम्हें तुम्हें कैसे बताऊं कि ये सब चीज़ें मेरे लिए मैटर करती है? मेरे लिए मैटर तुम करती हो। और ये बोल के तनिषा बहुत रो रही रहती है। स्मृति उसको हक करके बोलते हैं आई एम सॉरी, मैं सबसे बड़ी इडियट हूँ, मुझे समझ में नहीं आया, मुझे समझना चाहिए था। बट मैं वादा करती हूँ अब जिंदगी में कुछ भी हो जाए, कोई भी मोड़ आए, कुछ भी हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम ही मेरी लाइफ हो, तुम ही मेरी सब कुछ हो। जीना भी तुम्हारे साथ है, अगर मरना भी पड़ा तो मरने के लिए भी तैयार हूँ। मैं पर नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। ये 3.5 महीने ये मेरे लिए भी बहुत कठिनाई के थे। इस पगले को हैंडल कर करके मैं टॉर्चर ही होती थी बस, और कुछ नहीं। आरुष वहां पे खड़ा होके एकदम से देखता है और कहता है कि तुम्हें बोलने के लिए मेरे पास कुछ वर्ड्स नहीं है। तभी वो कहते वर्ड्स होंगे भी कैसे? तुम ना मोहब्बत को ना मजाक समझ के रखा आरुष। यू जस्ट थिंक दैट कि मोहब्बत ऐसी है कि तुम ब्लैकमेल करोगे और वो तुम्हारी हो जाएगी। मोहब्बत ब्लैकमेल पे नहीं मिलती है। मोहब्बत बहुत अलग चीज़ है। शायद ये तुम बात कभी समझ पाते, बट तुम्हें ये चीज़ कभी समझ में नहीं आएगी। यहाँ पे स्मृति ये बात सो बोलती है। तभी स्मृति की तरफ वो हाथ जोड़ के उससे माफ़ी मांगते हुए बोलता है सॉरी यार, बट मैं तुम्हें पसंद करने लगा था डे वन से। इस 3.5 महीने में तुम रही तो मेरे साथ, बट मैंने शायद जितनी भी कोशिश करी तुम्हारे साथ अच्छे से रहने की भी, मैं तुम्हें नहीं पा पाया। ताइशा, हार मानता हूँ मैं। तुम्हारी मोहब्बत का रंग इस पे कुछ इस तरीके से चढ़ा है कि मेरे रंग तो इस पे बेअसर ही हुए हैं। मैं इसे चाह कर भी अपना नहीं बना पाया। हर एक दिन ये मेरे साथ बैठ के ऐसा नहीं था कि ये कहीं और सोचती नहीं थी। इसका शरीर मेरे पास था, पर इसकी आत्मा तो कहीं और ही लगी रहती थी। मैं भी हार मानता हूँ यार। पहली बार मैं अपनी नज़रों में बहुत बुरे तरीके से गिर गया। मुझे ये चीज़ समझ में आई कि दो मोहब्बत करने वालों को मैंने अलग करके कोशिश तो करी, पर नहीं पा पाया। आई एम सॉरी यार। तभी आर्यन उसके शोल्डर पे हाथ रख के बोलता है चल यार, तुझे रियलाइज तो हुआ कि तूने क्या गलती करी है। वेल, एक बात मेरी बात ध्यान से सुन। मोहब्बत उस इंसान से कर जो तुझसे भी करता है। क्यों उन लोगों की मोहब्बत के पीछे पड़ा है? आजू बाजू देखेगा तो तुझे पता चलेगा, बहुत से लोग हैं जो तुझसे मोहब्बत करते हैं। तभी वो टर्न होके बोलता है कहाँ, कोई भी तो नहीं दिख रहा है। तभी वहां से तनिक्षा उसकी तरफ देखती है, स्मृति उसकी तरफ दिखती है कि जिससे वो ये बताना चाहता था कि आर्यन की यार आई रियली लाइक यू, बट आई नो यू आर स्ट्रेट, सो दैट्स व्हाई। बट वो कुछ भी नहीं कहता है। फिर आरुष कहता है कि हाँ तू बिल्कुल सही कह रहा है, जो मुझे पसंद करता है मुझे उसकी तरफ देखना चाहिए। आई थिंक टीना मुझे पसंद करती है, मुझे टीना के पास जाना चाहिए। और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। आर्यन वहाँ खड़े होते हुए से जाते हुए देखता है। तभी स्मृति उसका हाथ पकड़ती है आर्यन का और कहती है डोंट बी अपसेट, आई नो समवन इज वेटिंग फॉर यू ऑल्सो। तभी वो स्माइल करते हुए बोलता है आर्यन आई नो बट आई एम वेरी हैप्पी गाइस यू आर टुगेदर। और अब कुछ भी हो जाए स्मृति, बिफोर टू टेक एनी डिसीजन टॉक टू योर पार्टनर। जल्दबाजी मत करना, ठीक है? ध्यान रखो अपना गाइस, टेक केयर, बाय बाय। ऐसे बोल के वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। मीन्स वो वहाँ से उन लोगों को छोड़ के उस गार्डन एरिया से निकल के अपनी चला जाता है। और यहाँ पे स्मृति एकदम से हक करती है
तनिषा को और बहुत बहुत डीपली हग करती है। और वो जो मोमेंट होता है वो इतना इतना ज़्यादा पीसफुल मोमेंट होता है, क्योंकि उस मोमेंट में वो दोनों एक दूसरे की अभी तक वो कनेक्टेड तो थे, पर अभी तक वो सिर्फ जिस्मों से कनेक्टेड थे, कहीं ना कहीं अपनी सोच से कनेक्टेड थे, कहीं ना कहीं अपनी आदतों की वजह से कनेक्टेड थे, कहीं ना कहीं साथ रह रहे थे इस वजह से कनेक्टेड थे। पर इस 3.5 महीने में दूरियों ने उन्हें जो कनेक्ट किया वो सोल से कनेक्ट किया था। अब उनकी आत्माएं एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुई थी। एंड दिस कनेक्शंस इज, ट्रस्ट मी गाइस, मोस्ट ब्यूटीफुल कनेक्शंस। और ये सारी बात जब स्मृति रूहानिका को सुनाती है तो रूहानिका की आंखों में से आंसू आ रहे थे, क्योंकि रूहानिका वहाँ पर रोते हुए वो चीज़ें सुन रही थी और उसे समझ में आ रहा था कि एक दिन मुझे स्मृति नहीं दिखती है तो मुझे कितना दर्द होता है। और फिर एक समय ऐसा आया था कि जब कुछ टाइम के लिए स्मृति मेरे से दूर हो गई थी, तो मुझे ये चीज़ समझ में आई थी कि वो कितना पेनफुल था कि 3.5 महीने एक दूसरे से बात नहीं कर पाए, कनेक्ट नहीं हो पाए, तो वो दर्द वो आराम से फील कर रही थी और उसकी आंखों में से वो आंसू गिर रहे थे। तभी स्मृति कहती है कि तुम क्यों रो रही हो? तो कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि कितना मुश्किल होता है 3.5 महीने उसके लिए, तनिषा के लिए, और तनिषा का मन कहीं और नहीं लगना समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी ये दर्द फील किया। तुम सबको ये दर्द फील कराती हो क्या? स्मृति जब ये बोलती है तो कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं कराना चाहती थी, क्योंकि अभी तक मैं तुम्हें वो चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाई हूँ। तो कहती है क्या मतलब? तो कहती है देखो रूहानी का, नेचर के अगेंस्ट जाना बहुत गलत है। तो कहती है तो लड़कियां लड़कियां प्यार करना ये नेचर के अगेंस्ट है? तो कहती है नहीं, नेचर के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये तो खुद नेचर ने ही बनाया है, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते। बट एक इंसान और एक आत्मा का मिलन, ये नेचर के अगेंस्ट है। तुम ये बात समझ रही हो? तो कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं समझ रही हूँ और ना मैं समझना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। क्या स्मृति रूहानिका को समझा पाएगी कि वो उसे क्या बताना चाहती है? ये सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। और ऐसी क्या बात है जो स्मृति रूहानिका को ये स्टोरी किस मोटिव से बता रही है, ये सब भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में, और आप बने रहिए। पहली बार ये स्टोरी सुनाते टाइम ना मुझे थोड़ा सा ना दर्द फील हो रहा है। आई कैन फील द पेन जो होता है, और जो ये स्टोरी सुनता है ना उसे समझ में आता है कि वो कितनी फीलिंग्स के साथ सामने वाला जब अपनी स्टोरी सुनाता है। तो स्मृति की मोहब्बत, स्मृति की लाइफ, तनिषा की लाइफ, रूहानिका की लाइफ, सब कितनी कनेक्टेड है, जानेंगे अगले एपिसोड में। एंड सॉरी गाइस, मैं थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ, सो मुझे जाना चाहिए। बाय बाय।